नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी इन केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं पहली बार इस चैनल पर 11th के लिए वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। और दोस्तों, मैं 10 दिनों तक लगातार जितने भी चैप्टर हैं आपके 11th के अंदर उनका बेसिक टर्म जो होगा उसका वीडियो लगातार अपलोड करते रहूँगा, ताकि जब हम लोग चैप्टर प्रारंभ करें तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ये चैप्टर तो 11th के लिए इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ में 12th के लिए भी बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। क्लियर है दोस्तों। और देखो, ये आर्मी एंड केमिस्ट्री क्लासेस जो है दोस्तों, तो इस पर आर्मी एसएससी जीडी का जो मैथ है, जीके जीएस है, उसका भी वीडियो लगातार मैं अपलोड करते रहूँगा। और साथ में 11th और 12th का केमिस्ट्री भी अपलोड होते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परमाणु के बारे में। परमाणु का डिफिनीशन मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बात करनी है आज। क्लियर है। मैं आपको ये बताऊंगा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से सजे होते हैं, मतलब प्रकृति ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से क्या किया है, सजाया है। और साथ में हम लोग जानेंगे कि उसको जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग उसको किस प्रकार के क्या करेंगे, सजाएंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करता हूँ मैं। देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और इसी नाभिक के अंदर दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके बाहरी सेल के अंदर होते हैं। ये इसका सेल है, देखिए। इसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियस, अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक। और ये जो होता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, सेल, जिसको हिंदी में कहा जाता है कोश। क्लियर है दोस्तों। इसका एक और नाम है एनर्जी लेवल भी इसको कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऊर्जा स्तर। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, इस ऊर्जा स्तर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और जब सेल का नंबर दिखाना होता है तो आप किस प्रकार से दिखाइएगा, जैसे मान लो कि पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, मतलब आप इसको लिख सकते हो दोस्तों कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर सेल, और ये 3 नंबर सेल। क्लियर है। कहने का अर्थ ये है कि ये n बराबर आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से चलते चला जाएगा। और अल्फ़ाबेटिकली अगर इसका न्यूमेरिकल नामकरण जब हम लोग करते हैं तो इसको बोलते हैं, पहले वाले को K, L, M। अगर ये और होता तो इसी प्रकार से N, F ऐसे करके चला, K, L, M, N, O, P, Q ऐसे चला जाता। मतलब मैं लिख सकता हूँ, जैसे मान लो कि n का मान 1 है तो मैं k लिख सकता हूँ, l भी लिख सकता हूँ, 3 के लिए m, n, o ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो देखो, सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, घर है। इसी में इलेक्ट्रॉन हमारा क्या रहता है, उपस्थित रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो घर होते हैं उसके अंदर कमरे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में सब सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सब सेल, मतलब उपकोष। तो चलिए, मैं पहले इधर लिखता हूँ, देखिए सेल, जिसको एन से डिनोट करते हैं हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोष। और दूसरा है, देखो यहाँ पे सब सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बुआ उपकोष। क्या बोलते हैं, उपकोष। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल l से। क्लियर है। अब देखो, जैसे मान लो कि हमारा 1 नंबर सेल है। क्लियर है। तो 1 नंबर सेल जो होगा उसमें सब सेल कितने होते हैं, तो दोस्तों उसमें एक ही सब सेल होता है और वो होता है S। देखो, अभी तक जितने भी आवर्त सारणी में तत्व हैं उनके लिए 4 ही सब सेल बनाए गए हैं, S, P, D और F। S, P, D और F। G की नौबत अभी तक नहीं आई है, क्योंकि जो तत्व हमारे पास हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो F तक ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर आगे चलकर मान लीजिए कि इस प्रकार कोई बहुत बड़े परमाणु संख्या वाला तत्व आप मिलता है तो अब G को लाया जाएगा, लेकिन अभी जितने भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसी के अंदर क्या है, निहित है, S, P, D और F के अंतर्गत। तो देखो, पहले नंबर सेल जो है उसमें सब सेल कितना है दोस्तों, 1 है। कितना, 1, और उसका नाम क्या है, S। 2 नंबर सब सेल की अगर मैं बात करूं
सॉरी 2 नंबर सेल की अगर बात करूँ तो इसमें 2 सब सेल हैं, एस और पी। अगर मैं 3 नंबर सेल की बात करूं तो इसमें देखो एस है, पी है और डी है। अगर मैं 4 नंबर की बात करूं दोस्तों तो एस है, पी है, डी है और एफ है। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो एस है, पी है, डी है और एफ है, जी नहीं है, क्योंकि ये 7 तक जैसे ही जाएगा तो पूरा का पूरा तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अंतिम उसी तक क्या होता है, संपन्न हो जाता है। इसके बाद अभी तक कोई ऐसा तत्व नहीं आया है जिसको आप जी तक लेकर जा सकते हैं। अब देखो 6 होगा फिर भी यही आएगा, एस, पी, डी और एफ। देखो इस सेल 1 सब सेल कितना, एक ही है, एस। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं तो दोस्तों ये 1 नंबर सेल का सब सेल है, तो 1 होगा। ये देखो ये 2 नंबर सेल का सब सेल है, ये 2 नंबर सेल का सब सेल है, तो यहाँ जाएगा 2s, 2 कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। ये 3 नंबर सेल का सब सेल है, तो यहाँ 3, 3 और 3। ये 4 नंबर का है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, 4, 4, 4। ये देखो ये 5 का तो 5, 5, 5, 5। इसी प्रकार से ये 6 का होगा, 6, 6, 6 और 6। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। मैं इसको थोड़ा डायग्राम बनाकर क्या करता हूँ आपको समझाता हूँ। आइए देखते हैं डायग्राम इसका। दोस्तों देखो इसको हम के से डिनोट करेंगे, एल से, एम से, एन से और ओ से। तो ये के है मतलब कि एन का मान कितना होगा, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ इसको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। अगर मैं के की बात करूँ तो इसमें सब सेल कितना होगा, एक ही होगा, सिर्फ एस होगा, 1s। इसमें क्या होगा दोस्तों, 2s और 2p। इसमें क्या होगा, 3s, 3p और 3d। इसमें क्या होगा दोस्तों, 4s, 4p, 4d और 4f। इसी प्रकार से जो अगला आएगा 5s, 5p, 5d और 5f। क्लियर है। मैं अगर ऑर्डर ऑफ सेल की बात करूं, ऑर्डर ऑफ सब सेल की, ऑर्डर ऑफ सब सेल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ध्यान से, ये तो अपने से लिख सकते हो, आप समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। 4f हो गया है, उसके बाद देखिए 5s, 5p, 5d, 5f। इसी प्रकार से हम लोग लिखते चलिए। उसके बाद क्या आएगा, 6x आएगा, 6p आएगा, 6d आएगा और 6f आएगा। लेकिन इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं सजा सकते हो। ये ऑर्डर ज़रूर है लेकिन आप इसको ऐसे नहीं सजा सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल आ जाते हैं, जैसे अफबाऊ प्रिंसिपल आ जाता है। क्लियर है दोस्तों। और बहुत सारे लॉजिक हैं जो इस ऑर्डर में आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। मतलब ये ऑर्डर होगा, ये तो क्लियर है आपका। मैं अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा कैसे जाता है वास्तव में, जो उसका ऑर्डर है, एनर्जी लेवल का जो स्तर है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और साथ में मैं आज आपको बताऊंगा अफबाऊ का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, अफबाऊ का सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए पहले इसको देख लीजिए आप लोग एक बार। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अफबाऊ प्रिंसिपल की। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, देखो कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर बढ़ता है। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा और उसके बाद उससे ज़्यादा। इसी क्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षक में भरता है, माने कम से अधिक की ओर भरता है। क्लियर है दोस्तों। ये अफबाऊ का प्रिंसिपल है, यही अफबाऊ का क्या है, सिद्धांत है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है। क्लियर है। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाता हूँ। आप अपने से क्या कर सकते हो, उसको सजा सकते हो। 2-3 तत्व जो ऐसे हैं जो अपवाद शो करते हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं एनर्जी लिखता हूँ। क्लियर है, एनर्जी लेवल कैसे, सेल के बारे में।
1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्लियर है दोस्तों। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब सेल हमारा 1 होगा तो इसमें एक ही सब सेल होगा, कौन होगा? S। क्लियर है। जब 2 पे आते हैं हम लोग तो इसमें कौन कौन आता है दोस्तों? तो इसमें आता है S और P, इसमें आता है S P D, क्लियर है। और इसमें आता है S P D और F, क्लियर है। इसमें आएगा आपका S P D और F, इसमें भी आएगा S P D और F, इसमें भी आएगा दोस्तों S P D और F। ये 1 नंबर का है तो 1 नंबर लगा दो इसमें, 1 2 2 3 3 3, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 4 4 4 और 4, ये हो जाएगा आपका 5 5 5 5, ये 6 6 6 6, ये हो जाएगा आपका 7 7 7 और 7। इसको थोड़ा हम लोग गोला कर देते ताकि हमको दिखे, इसको गोलाकार बना दो थोड़ा ऐसे, इसमें टाइम भी ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, आराम से बन जाएगा। ये फटाफट खींच दीजिए इसको। हो गया। चलिए अब देखो, अब समानांतर लाइन हम लोग क्या करेंगे? खींचेंगे। यहाँ पे देखो, ये हुआ एक दूसरे के समानांतर, दिख रहे हैं आप? एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है दोस्तों? अब देखो, एरो का साइन इधर से लगाएंगे सब में, ये दिख रहा है आप लोगों को? जब एरो का साइन हमने इधर से लगाया, मतलब हमको इधर से ही क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? सबसे पहले क्या आएगा? 1S, उसके बाद 2S, उसके बाद क्या आएगा? 2P, उसके बाद 3S, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखो क्या आएगा? 3P, उसके बाद 4S, उसके बाद देखिए क्या आएगा? 3D, उसके बाद 4P, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? 5S। मतलब इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं। चलिए फिर क्या लिखेंगे? 4D, 5P, 6S। क्लियर है दोस्तों? इसी प्रकार से अब सारे के सारे आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। इसी प्रकार से ये चलते चला जाएगा। क्लियर है? और भी आ सकता है इधर, देखिएगा 5S हुआ है, 5S। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ, 4D, उसके बाद 5P, उसके बाद 6S। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग 4F, और ये हो जाएगा 5D, उसके बाद 6P, उसके बाद 7S। इसी प्रकार से ये चलते चला जाएगा। देख लो आप ऑर्डर। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, अब ये उठेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना कितना भरेंगे, हम एस में कितना भरेंगे, पी में कितना भरेंगे, डी में कितना भरेंगे और एफ में कितना भरेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर, मैं इसे मिटा देता हूँ, इतना काफ़ी है दोस्तों। ठीक है, ये तो आप अपने से भी लिख सकते हो आप इसे। अब ध्यान देना इधर देखो, एस में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है, 4 के पेयर में ये बढ़ेगा। इसका मतलब पी में आप कितना भर सकते हो? 6, 4 भरा। देखो
इसका मतलब डी में अब कितना भर सकते हैं आप? अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम 14। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए 1s, तो इसका अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, तो 2 कर दिया, 2 कर दिया। इसमें 6 भर सकते हैं आप। इसमें कितना भर सकते हैं? इसमें भरेंगे हम लोग कितना? 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10, इसमें 6 और इसमें 2। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? अब इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं। मैं 2-4 एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं और जो अपवाद हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं सोडियम लेता हूँ। क्लियर है दोस्तों? इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 होंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग? तो स्टार्ट करते हैं। देखो 1s, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, अधिकतम 2 रखना, क्योंकि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। हमने 2 क्या कर दिया? रख दिया। अभी भी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? बचे हुए हैं। फिर देखो लिखेंगे हम लोग 2s, इसमें भी अधिकतम कितना रख सकते हैं हम? 2 रखेंगे, 2। ठीक है। उसके बाद देखिए 2p, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा है अब? तो देखो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, हमने क्या कर चुके हैं? हम भर चुके हैं। हमारे पास अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप p में अधिकतम कितना रख सकते हो? 6 ही रख सकते हो। तो कितना रखेंगे? 6। उसके बाद देखिए आता है 3s2, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास अब 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो हम लोग एक क्या करेंगे? इसमें रखेंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप किसी भी सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्लियर है? जो उसका लिमिट हो, जैसे मान लो कि एस में मैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ, उससे कम भी रख सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं रख सकता हूँ। जैसे मैं अगर पी की बात करूँ दोस्तों, तो पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं। 6 से कम रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, लेकिन 7 नहीं रखेंगे। उसी प्रकार से देखो इस एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे, लेकिन हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा था, उसको हमने क्या कर दिया? इसमें रख दिया। क्लियर है दोस्तों? अब इसी प्रकार से कोई भी है, जैसे मान लो कैल्शियम आपका है 20। क्लियर है? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 लिखेंगे दोस्तों। 2 4 10 12 हो गया है। और 3s2 देखो उसके बाद क्या है? 3p6 18 हो गया दोस्तों। और उसके बाद देखिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 4s में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 4s2। क्लियर है दोस्तों? इसी प्रकार से आप आसानी से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। मान लो कि इससे भी लंबा अगर तत्व आ जाए जितना मैंने लिखा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी लिखकर दिखाया था। उसी प्रकार से क्या करना है? यहाँ से आपको सजा लेना है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों एफ ही है, 26 होता है इसका। लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। हम लोग देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग रख चुके हैं। तो देखिए 2 4 10 12 18 और 2 20। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और हम लोग आ गए हैं अब यहाँ डी के पास। तो डी में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन अब कितना है? 6 ही है। तो हम लोग रखेंगे 3d6। क्लियर है दोस्तों? अब कुछ अपवाद की बात करता हूँ मैं। जैसे देखिए यहाँ पे Cr आ जाए 24। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखेंगे। और साथ में और देखो एक कॉपर है 29। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगर हम लोग लिखेंगे इसको तो किस प्रकार से लिखेंगे? अभी मैं अपवाद भूल जाता हूँ। क्लियर है? मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ? लिखता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं हम लोग। 10 12 और 6 18। उसके बाद आपका आएगा 4s2, 18 और 2 20 हो गया। क्लियर है दोस्तों? हमारे पास बचा अब कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ 3d4 रखूँगा मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सही है। अभी मैंने जैसे
सभी तत्वों का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा था, उसी प्रकार से इसको भी क्या किया मैंने लिखा है। मैं कुछ दिखाऊंगा आपको, अभी ध्यान से आपको देखना है। फिर मैं इसको अगर इसकी बात करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ तक तो 20 आया था और ये 29 है, यहाँ 9 आएगा। क्लियर है? अब ध्यान आपको क्या देना है दोस्तों, तो ध्यान इस पर दीजिए आप। हुंड्स का ये नियम बोलता है कि 4s2 3d4 और 4s2 3d9 ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो जब ये अस्थाई होगा, जब ये क्या होगा? अस्थाई होगा, तो क्या हम इसको अस्थाई बना सकते हैं? हमारे पास कोई विकल्प है जिससे हम इसको अस्थाई बना सकें? तो है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा बदलाव करूं, इलेक्ट्रॉन की सजावट में थोड़ा सा बदलाव करूं, तो मैं आसानी से इसे अस्थाई बना सकता हूं। क्लियर है दोस्तों? तो हुंड्स का नियम ये बोलता है कि देखो, दो कंडीशन में हमारा जो सबसेल होता है या ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, या तो फुल फिलअप हो, नहीं तो क्या हो? अर्ध फिलअप हो। यहाँ पे देखो, अगर ये अर्ध फिलअप कब होगा दोस्तों? जब इसके पास इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अगर इसमें 5 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? हाफ फिलअप हो जाएगा। अगर ये 10 हो जाए दोस्तों, या तो फुल हो, नहीं तो क्या हो? हाफ हो। तो अगर इसमें 10 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? फुल फिलअप हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ी सी बदलाव की जाती है। और देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हम लोग जंप कराकर इसमें क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। तो ये हो जाता है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, 4s1 और 3d5। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों, ये क्या हो गया? अस्थाई हो गया। इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, 4s1 और 3d10। क्लियर है? दोनों का अस्थायित्व बना हुआ है। एस भी आपका अस्थायी है, क्योंकि देखो ये क्या है? अर्ध फिलअप है, ये भी अर्ध फिलअप है, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ, या तो आप क्या करो? फुल फिलअप करो, और नहीं तो हाफ फिलअप करो। इस दोनों कंडीशन में जो हमारा सबसेल होगा वो क्या होगा? अस्थाई होगा। यहाँ पे भी देखो, 4s1 ये क्या है? हाफ फिलअप है, और 3d10 जो है वो क्या हो गया? फुल फिलअप हो गया। क्लियर है दोस्तों? इसी प्रकार से हम लोग सारे के सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया है और बहुत ही आसान विधि से आपको बताया, एक एक चीज़ आपको समझा कर बताया है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। क्लियर दोस्तों? और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं अब 11th का जो पब्लिक आपका सिलेबस है इसी चैनल पर क्या करूँगा? अवेलेबल कराऊँगा। इसी चैनल पर आपका वीडियो अपलोड होते रहेगा। हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।